देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज और आज बात करेंगे दिन भर की और दिन भर की क्राइम की बात करेंगे। कहां कहां पर क्राइम हुए हैं, कहां कहां पर गोलियां चली है और कहां कहां पर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना से। पटना के बोरिंग रोड इलाके में बीती रात फायरिंग हो गई है। फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और वहां पे मौजूद प्रशासन की भी बयान सामने आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब मुजफ्फरपुर की हम वो तस्वीरें भी आपको सबसे पहले दिखाएंगे। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी चल रही होगी और ये मुजफ्फरपुर की पुलिस बल की तस्वीरें हैं, जहां बदमाशों ने पुलिस कर्मियों को सरेआम गोलियों से भून डाला है। गोली मार दी गई है। घायल पुलिसकर्मी की पहचान बेला थाना क्षेत्र के कार्यरत मुंशी विकास सिंह के रूप में हुई है। विकास सिंह मूल रूप से छपरा जिले के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद डीआईजी रेंज पुलिस कर्मी जो कि मुजफ्फरपुर चंदन कुशवाहा, एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा, सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी सहित सभी आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। और देखिए, लगातार बिहार में अपराध को लेकर के बिहार के जो भी विपक्ष हैं वो लगातार सत्ता पक्ष पर घेरने का काम करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। लेकिन वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई बिहार के अलग अलग जिलों से। सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना में हमने दिखाए और मुजफ्फरपुर की हमने दिखाए। तो देखिए, पटना में हुए बीते रात इस तरीके से घटना, पुलिस प्रशासन जो बेखौफ अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पहले देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे प्रशासन। कल देर रात 12 बजे के आसपास में बुधापुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहिनी मोड़ के पास में सहदेव महतो मार्ग के जस्ट बगल में मोड़ सर लाइन है, उसके पास में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें कि बताया गया है कि 10 से 15 लोग हैं जिसमें कि इकट्ठा हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। बात करने क्रम में लोगों आपस में ये तनाव हो गई। तनाव के कारण से किसी के पास पिस्टल था, उन्होंने पिस्टल निकाला है और गोली चल गई है। कुल घटना की जैसे जानकारी मिलती है तो पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पर 7 खोखा और एक मिस फायर गोली वहाँ पर मिली है। तुरंत वक्त में हम लोगों ने घटना को सूचित करते हुए आगे कार्रवाई की गई है। किसी के द्वारा भी पीड़ित पक्ष या फिर जिसने गोली लगाई है किसी के द्वारा भी किसी थाना को कोई सूचना नहीं दी गई है, न ही उनके द्वारा कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने इसको जिस सूचना मिलते ही हम लोगों ने बाकी तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करने के बाद उसकी घटना में कौन कौन इन्वॉल्व रहे हैं उसके समय सत्यापन करने की कार्रवाई भी हम लोग टीम बना करके शुरू कर दिया है। साथ ही किन्हीं के द्वारा आवेदन नहीं मिलने के कारण से पुलिस ने सुओ मोटो इस पर आवेदन अपने बयान पर पेश किया है, क्योंकि यह घटना संज्ञेय है और उन्होंने देर रात्रि में चौराहे पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है वहाँ पर घटना घटित हुई, सो बचा लेते हुए हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए, जहां प्रशासन एसटीएफ की टीम को गठन करते हैं। लगातार बिहार में सर्च ऑपरेशन जारी होता है, एसटीएफ की टीम इकट्ठे होते हैं अपराधियों को ढूंढने के लिए। लेकिन अपराधी जो है सरेआम बेखौफ होकर के अपनी घटना को अंजाम देकर के निकल जाते हैं। ये 2 जिले की हमने तस्वीरें आपको दिखाई है। बिहार के और भी कई जिले हैं जहां से इस टाइप की खबरें निकल कर आ रही है, इस तरीके की अपराधियों की बेखौफ वाली खबरें निकल कर आ रही है, जहां सरेआम प्रशासन से कोई ना डर है ना प्रशासन से कोई भय है। लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाले हुए हैं, पुलिस प्रशासन उनके अंडर में है और प्रशासन को खुलेआम छूट दे दी है। एसटीएफ की टीम को भी गठन कर दिया गया है कि आप खुले में सीधे तौर पे अपराधियों पर नकेल कस सकते हैं, ये खुली उनको आजादी मिल गई है। लेकिन क्या बिहार से अपराध कम हुए हैं? क्या बिहार में अपराधी अब डर चुके हैं? क्या बिहार में अब अपराध बिल्कुल जीरो के बराबर हो चुका है? क्या अपराधी पकड़े जा रहे हैं? ये जो एसटीएफ की टीम गठन हुआ है, क्या इससे अपराधियों में डर का माहौल बना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।